नमस्ते मैम। आज हम लोग कौन से विषय में बात करने वाले हैं? आज मैम एक बहुत ही सोच समझ के एक टॉपिक निकाले हैं और वीडियो का पूरा नाम होगा जो वंडर वर्ल्ड यानी कि अरेंज मैरिज और डिस्प्ले वॉल यानी कि लव मैरिज। तो दोनों में क्या अंतर है, इस दोनों विषय में हम चर्चा करेंगे मैम आज। तो शुरू करते हैं। बिल्कुल सही मैम। तो पहले हम चर्चा कर लेते हैं जो अरेंज मैरिज और वंडर वर्ल्ड के बारे में, ताकि दोनों में क्या अंतर है। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे जो लव मैरिज और डिस्प्ले वर्ल्ड में क्या अंतर है। तो ये दोनों विषय जो है, मुझे ऐसा लगा जो अगर हमें पूरे देश में अगर बिजनेस को बहुत बड़ा अगर मकाम पे पहुंचाना है और इस बिजनेस को एकदम सही तरीके से जागरूक रूप से अगर उसको स्थापित करना है, मुझे लगता है इस सामाजिक इन दोनों टॉपिक को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ जरूर। ओके, तो क्या है ना मैम, देखिए जैसे अरेंज मैरिज से शुरुआत करते हैं। अरेंज मैरिज में क्या होते हैं, सोचिए किसी के घर में अगर कोई लड़की है और वो धीरे धीरे बड़े होते हैं, बचपन से लेके धीरे धीरे बड़े होते हैं। तो जैसे धीरे धीरे बड़े होते हैं, जब तो लायक हो जाते हैं, मतलब एक शादी की उम्र हो जाते हैं, गवर्नमेंट के हिसाब से 18 साल होने के बाद एक लड़की शादी के लायक हो जाते हैं। तो उस समय उस घर की माता पिता जो होते हैं वो उस लड़की के लिए, अपने बेटी के लिए रिश्ता ढूंढने के लिए तैयार होते हैं। तो क्या है जो ठीक उसी तरह जैसे अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग में, आरसी बिजनेस में हम ज्वाइंट होते हैं, ज्वाइंट होने के बाद फिर धीरे धीरे जब टीम बढ़ते हैं, तो टीम जब बढ़ते हैं, सोचिए 200-300 का टीम हो गए। उसके बाद हम किसी पिकअप सेंटर ओपनिंग करने के लिए हम किसी इंसान को ढूंढते हैं, मतलब वो दूल्हा कह सकते हैं आप। ओके, तो यानी कि हम दूल्हा ढूंढते हैं ताकि उस पूरे पिकअप सेंटर को, यानी कि पूरे वंडर वर्ल्ड को वो चला पाए। तो जैसे अगर हम शादी के लिए जैसे हम लड़का ढूंढते हैं, जो मेरी लड़की के लिए कोई लायक लड़का मिल जाए, तो वैसे ही हमें लायक जो है एक ऑनर ढूंढना पड़ता है जो वंडर वर्ल्ड के लिए। तो जिसके पास पूरी तरह से जो है फंड हो, यानी कि उनके पास जो अमाउंट हो, जो भी वंडर वर्ल्ड ओपनिंग करने के लिए जो भी अमाउंट लगते हैं, तो फिर उसी से हम वंडर वर्ल्ड की शुरुआत करवाते हैं ताकि हमारे पूरे टीम को सपोर्ट मिले, सहयोग मिले। ओके, तो उसके लिए जैसे दूल्हा है, तो यहाँ पर भी दूल्हा है जो वंडर वर्ल्ड के लिए। तो अब शादी के लिए क्या होते हैं, पहले उसकी पूरे बैकग्राउंड चेक किया जाता है। तो कंपनी पूरी तरह से वो चेक करते हैं जो हमारे दूल्हा कैसे हैं, उसकी इनकम सोर्स क्या है, वो किस तरह से उसको चला पाएंगे कि नहीं, तो डिस्टेंस कितना है। तो यहाँ पर भी जो है हमारे जो जमाई होगा, तो उसके लिए भी जमाई का घर का डिस्टेंस कितना है, वो सब कुछ देखा जाता है। ओके, और फिर उसके बाद हम तय करते हैं, वो माता पिता तय करते हैं जो मेरे बेटी के लिए कौन सा कैसा दूल्हा, मतलब जो लाइफ टाइम मेरी बेटी को सुखी रख पाए और मेरी बेटी की हर सुख दुख का ख्याल रख पाए। वंडर वर्ल्ड है, तो वंडर वर्ल्ड के लिए भी वैसा दूल्हा की तलाश होते हैं जो वो पूरे टीम का देखभाल कर पाए, पूरे इलाके का जो भी डिस्ट्रीब्यूटर जाएंगे, यानी कि एसोसिएट वायर जो जाएंगे, तो उनका भी देखभाल ख्याल रखे, उनके बिलिंग ठीक तरह से हो रहा है कि नहीं, वो सब कुछ ध्यान रखे। तो उसके बाद हम सब फैसला करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो अरेंज मैरिज में जब होते हैं अरेंज मैरिज, तो उस समय घर के माता पिता
सबके राय से होते हैं, सभी रिश्तेदार के राय से होते हैं। उस शादी में सब लोग आते हैं, रिश्तेदार, जो फ्रेंड सर्कल होते हैं, आस पड़ोस के लोग होते हैं, उन सबको इनवाइट किए जाते हैं। जो मेरी बेटी का या मेरे बेटे का शादी है तो उस दिन को आप सबको आना है। तो जब वंडर वर्ल्ड ओपनिंग होते हैं, चाहे वो वंडर वर्ल्ड क्विक हो, चाहे वो वंडर वर्ल्ड हो, तो उस समय सभी ग्रुप मेंबर्स को, सभी डिस्ट्रीब्यूटर को, यानी कि सभी एसोसिएट वायर को, सीनियर को, जितने भी सीनियर हैं, ओपनिंग के दौरान कोई भी एक अच्छे सीनियर को बुला के तो उसकी जैसे एक विदाई के वक्त जब कन्यादान होता है तो बेटी के पिता करते हैं ना, हाँ। बेटी के पिता करते हैं, कन्यादान करते हैं। तो वैसा ही जो है इस सिस्टम के जो सीनियर है, टॉप सीनियर, वो जब रेवन काटते हैं तो एक कन्यादान जैसे होते हैं, और उसके बाद वो शादी कंप्लीट होते हैं। शादी में जो भी रीति रिवाज के अनुसार होते हैं, और उसमें अगर किसी का कोई अगर जो शादी में मेरे बेटी को ये दूंगा या कुछ भी हो, उनकी जो भी ख्वाहिशें हैं, और ठीक उसी तरह जो वंडर वर्ल्ड है उसमें भी पूरा सजाया जाता है। जैसे लड़की को सजाया जाते हैं, लड़के को सजाया जाते हैं, तो वैसे पूरे जो वंडर वर्ल्ड को भी पूरे प्रोडक्ट से सजाए जाते हैं। तो तब जाके यहाँ पर भी शादी भी कंप्लीट होता है और वहाँ पे वंडर वर्ल्ड भी कंप्लीट होते हैं। ओके, अब सोचिए वंडर वर्ल्ड ओपन होने के बाद जो भी चैलेंज आते हैं, कभी भी कुछ भी चैलेंज आए तो वो वंडर वर्ल्ड जल्द से जल्द बंद नहीं होता, यानी कि वो सडनली बंद नहीं करते, अचानक बंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि पूरे सबके राय के अनुसार वो ओपनिंग हुआ था, सभी लोग आए थे उसमें। तो अरेंज मैरिज में भी सभी रिश्तेदार आए थे, चाहे कितने भी प्रॉब्लम आए हस्बैंड वाइफ में, लेकिन फिर भी वो उसी परिवार को लेके, उसी हस्बैंड को लेके उसको चलना पड़ता है, उसी पत्नी को लेके चलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सबको जवाब देना होगा। ओके, माता पिता क्या कहेंगे, क्या हुआ तू, आस पड़ोस सब लोग कहेंगे, बिल्कुल आस पड़ोस वाले सब ताने मारेंगे, क्या हुआ तुम छोड़ के क्यों आए, तो सबको जवाब देना है और लीगली जवाब देना है। तो जिस डर के वजह से कुछ भी हो, कोई भी चैलेंज हो, एक्सेप्ट कर लेते, वो सब एक्सेप्ट कर लेते हैं। ओके, तो इसी तरह से वो पूरी जीवन निभा देते हैं। तो वंडर वर्ल्ड भी पूरे जीवन निभाने के लिए ये एक हमारे लिए एक मंदिर का काम करते हैं। तो अगर सोचिए किसी का अगर पति, वैसे तो इसको गलत तरीके से मत लीजिएगा, मतलब ये मेरा एक राय है, और उस राय के मुताबिक जो है, अगर सोचिए कोई शराबी है तो अब क्या कर सकते हैं। मेरे माता पिता ने तो शराबी कोई देख के लिया है, ये तो पहले शराब नहीं पीता था अभी शराब पीने लगा, या तो कुछ भी हो, मतलब ये मैं मतलब किसी को मैं नेगेटिव करने के लिए या तो कोई गलत मैं नहीं बोल रहा हूँ, मतलब बाद में हो सकता है, किसी का जीवन कुछ भी हो सकता है। तो वंडर वर्ल्ड चलाते चलाते कुछ भी हो सकता है, किसी ने उधार दे दिया, कुछ भी दे दिया, तो उसने अचानक बंद कर दिया, तो प्रॉब्लम उसी को फेस करते हैं, उसको फिर वहां से उसको उभरना पड़ता है, उसको कैसे उसको दारू छुड़वाया जाए, शराब छुड़वाया जाए, तो वो तरीके वो निकालते हैं। ऐसा नहीं जो पूरे घर बार छोड़ के वो भाग जाते हैं या तो मायके चले जाते हैं। तो ठीक वैसा ही कोई भी चैलेंज हो तो वो एक्सेप्ट करके उसको जो है वंडर वर्ल्ड को चलाते हैं, और उसी जगह पे एक अच्छी शुरुआत के साथ साथ पूरे टीम को मैनेजमेंट करते हुए, टीम को सुधारते हुए, हर चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए, हर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए वो जाते हैं, मतलब आगे जाते हैं, और इसी तरह से बिजनेस की ग्रोथ होते हैं। ओके, तो ये तो हो गए अरेंज मैरिज की बातें जो हमारे वंडर वर्ल्ड से। अभी आते हैं लव मैरिज पे। ये बहुत मतलब
कॉम्प्लिकेटेड केस है जिसको कह सकते हैं, क्योंकि लव मैरिज क्या है? लव मैरिज यानी कि मैंने उसको देखा, एक गाना भी आया था जो मैंने तुमको देखा तुमने मुझको देखा बीच में टन टनन हो गया हाय रब्बा रब्बा। तो बिल्कुल वैसा। तो क्या है, जो लव में मैंने लड़की को देखा, लड़की ने मुझे देखा, एक दूसरे से किसी ना किसी एंगल से पसंद आया, किसी ना किसी उसकी एक्टिविटी मुझे अच्छे लगे, जिसके वजह से दिल में कुछ कुछ हुआ और उसके वजह से मुझे प्यार हो गए। और उसी प्यार को लेकर हमने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए वादे कसमें बहुत सारे खाए और उसको लेके चलने की तैयारी की। तो ठीक वैसा ही जो डिस्प्ले वॉल जो है ना, ये किसी को बुलाने की भी जरूरत नहीं पड़ता। मन में आया, हाँ 10,000 रुपए इसकी जो रूल्स हैं, 10,000 रुपए की जो प्रोडक्ट्स की आवश्यकताएं हैं, तो बस इतना ही तो है और कुछ तो नहीं। 10 लाख तो लगाना नहीं पड़ेगा, 5 लाख तो लगाना नहीं है, खोल लेते हैं। ओके, तो अपने आप से खोल लेते हैं और वो क्या होता है, एक दिन उसको बंद कर देते हैं। अब कैसे बंद होता है, उसके पीछे की कहानी क्या है? लव मैरिज, मुझे ऐसा फील होते है, मुझे ऐसा लगता है, अगर लव मैरिज में उन्होंने खुद जाके मंदिर में शादी करके आ गए या कहीं पर भी जो उनके रीति रिवाज के अनुसार थोड़ा बहुत कुछ भी करके वो शादी कर लिया। अब करने के बाद क्या हुआ, जो हस्बैंड वाइफ जो हुए हैं लव मैरिज में, अब दोनों ही शेर हैं। ओके, दोनों ही शेर हैं। अब जो है, इसने कुछ बोला उसको पसंद नहीं, उसने कुछ बोला इसको पसंद नहीं। तो डिस्प्ले वॉल में भी ऐसे ही होते हैं, आज ये प्रोडक्ट्स नहीं तो कस्टमर चले गए। तो ऐसे बहुत सारी चीज होते हैं। ओके, तो इसमें क्या है ना, डिस्प्ले वॉल में अगर पूरे रीति रिवाज के अनुसार अगर करे, यानी कि जैसे अरेंज मैरिज में होते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा था, तो ऐसे अगर आपके आस पड़ोस वाले को अगर आपने इनवाइट किए, जो मेरे घर में डिस्प्ले वॉल की ओपनिंग होने जा रहे हैं, एक ऐसे महान बिजनेस की स्थापना करने के लिए जा रहे हैं, तो आप सब आइए, हमारी तरफ से आप सभी को निमंत्रण है, इनवाइट है। तो उसमें उसकी सीनियर को भी इनवाइट किया उन्होंने, सीनियर आए। तो जैसे वंडर वर्ल्ड की ओपनिंग के दौरान लगा था, वैसे ही रिबन काट के अगर छोटा मोटा जो भी पूजा पाठ अगर उस तरह का अगर किया जाए, जैसे नए घर में अगर आप एंट्री करते हैं तो सत्यनारायण का पूजा करते हैं, क्योंकि उसने उस घर को आपने बहुत ही मेहनत से बनाया, मेहनत से खरीदा। तो जिसकी वजह से आप सत्यनारायण का पूजा हो, जो भी जिस धर्म जाति से हैं उस हिसाब से आप उसकी तैयारी करते हैं। ओके, तो वैसे अगर लव मैरिज में हो तो वो टिक पाएगा, क्योंकि वहां पर भी उन लोगों को जवाब देना होगा जो लोग उस लव मैरिज में आए थे, साक्षी बने थे। ओके, तो डिस्प्ले वॉल अगर आपने खोला और जितने लोगों को आपने बुलाया आपके आस पड़ोस सब, तो एक मान सम्मान की बात है। ओके, सबको जवाब देना होगा। अरे क्या हुआ भाई, तुम्हारे घर में जो तुमने उस दिन जो ओपनिंग किया था एक बिजनेस का, क्या हुआ आज, मतलब चला नहीं रहे हो? तो सबको जवाब देना है, जवाब देना पड़ेगा। ओके, तो उस जवाब के वजह से, वो उस डर के वजह से वो सक्सेस की ओर पहुंच सकता है, लेकिन वो डर होना चाहिए। देखिए एक बात क्या है, शोले मूवी का एक डायलॉग है, जो डर गया समझो सो मर गया। तो यहां पर एक चीज है, जो डर गया समझो सो जी गया, क्योंकि अरेंज मैरिज में डर होता है, जो लोगों को मैं जवाब क्या दूंगा या क्या जवाब दूंगी, तो डर होता है। उस डर के वजह से वो पूरे रिश्ते को निभाते हैं। और लव मैरिज में कोई डर नहीं, क्योंकि दोनों ने दोनों शेर को देखा एक दूसरे को और शादी कर लिए। अब छोड़ने के बाद कोई बोलने वाला नहीं है। तो अगर डिस्प्ले वाला ओपनिंग के समय कोई नहीं आया, तो इसका मतलब वो कभी भी बंद हो सकता है। किसी भी सिचुएशन में अगर कोई भी कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी हो, वो बंद हो सकते हैं। आप खुद उसको बंद कर सकते हैं, ये आपके माइंड में आ सकते हैं, कोई भी चैलेंज आए। ओके, तो क्या है ना, जो
इसीलिए डिस्प्ले वॉल को ओपनिंग करते समय विशेष तौर पे ये ध्यान रखना है, जो आस पड़ोस वाले उसकी साक्षी हो, उसकी गवाह हो, और उस घर के माता पिता यानी कि उस घर में जो भी उनके परिवार हैं वो सब मौजूद के साथ, पूरे रीति रिवाज के साथ, उनके सीनियर भी आए। ओके, उनके सीनियर भी आए, एक नहीं 2-3 सीनियर आए अगर चाहे तो, क्योंकि 2-3 सीनियर आने से क्या होगा, एक सीनियर ने अगर कहीं पर भी अगर बिजनेस को स्टॉप कर दिया, कुछ भी हुआ, तो बाकी 2 सीनियर है, बाकी और एक सीनियर संभालने के लिए। तो इसीलिए पूरे सीनियर के साथ होना चाहिए। ओके, तो लव मैरिज में छोटी छोटी चीजों को लेकर एक बहुत बड़े बखेरा खड़ा करते हैं, यानी कि दोनों में ईगो का बहुत प्रॉब्लम होते हैं। मैं क्यों मानूं उसकी बात, मैं जो बोल रहा हूं वही ठीक है। तो ठीक वैसा ही छोटे छोटे प्रॉब्लम डिस्प्ले वॉल में होता है, जिसकी वजह से डिस्प्ले वॉल खोलते भी हैं और बंद भी कर देते हैं, क्योंकि 10,000 का प्रोडक्ट तो मिल चुका है, मुझे तो कुछ भी नहीं लगा, जो भी प्रोडक्ट्स लाए हैं वो तो मेरे घर में यूज हो गए, इस्तेमाल हो गए, तो जिसकी वजह से मैंने बंद भी कर दिया उसको, खोला भी जैसा बंद भी कर दिया। तो अब एक पॉइंट है, जो लव मैरिज में अगर आपने पति को छोड़कर चले गए या पत्नी को छोड़कर आप चले गए, तो दुनिया वाले आपको वाहवाही देंगे, आपको पीठ थपथपाएंगे, वो लोग मजे लेंगे, वेरी गुड, ये सही डिसीजन तुमने लिया है, सब लोग कहेंगे। तो आपके रिश्तेदार, आपके जो फ्रेंड सर्कल हैं, दोस्त वगैरह, आस पड़ोस वाले, आपके जो पड़ोसी वाले, सब लोग बोलेंगे बिल्कुल अच्छा किया ये लव मैरिज में, क्योंकि किसी का राय लेकर तो किया नहीं था, जिसकी वजह से सब तो खुश होंगे इस बात पे जो अपने उसको छोड़ के आ गए, और यही सही डिसीजन है। ओके, ये लव मैरिज में होता है। तो डिस्प्ले वॉल ओपनिंग के दौरान अगर रीति रिवाज के अनुसार नहीं किया, तो जिस दिन आप बंद करेंगे उस दिन सभी लोग खुश होंगे, सब बोलेंगे अच्छा किया, बंद कर दिया, अच्छा खासा नौकरी पे था, अच्छा खासा काम कर रहा था, ये क्या फालतू की ये डिस्प्ले बोर्ड ये सब दुकान खोल दिया, आटा तेल नमक बेचने लगा। ओके, तो अच्छा किया अभी उसको बंद कर दिया। लेकिन अगर रीति रिवाज के अनुसार सबको बुला के, सबको साक्षी मानकर अगर वो डिस्प्ले वॉल की ओपनिंग करता, तो फिर वो लोग भी बोलते, अरे इतना अच्छा बिजनेस तुमने बंद कर दिया, क्यों बंद कर दिया भाई, अरे हमें तो अच्छा प्रोडक्ट्स मिल रहा था, तुम्हारा तो तेल बहुत अच्छे, तुम्हारा नमक आटा तेल साबुन वगैरह सब बहुत अच्छे थे, सस्ते रेट में थे, हम लोगों को अच्छा मिल रहा था, हमारे हेल्थ भी अच्छे हो रहे थे। तो ठीक उसी तरह लव मैरिज में भी अगर सब लोग अगर आए, वहां पर भी बोलेंगे, अरे लड़की तो अच्छे थे, क्यों छोड़ा तुमने, अरे छोटी छोटी बात होते रहते हैं हस्बैंड वाइफ में, उसके लिए मतलब छोड़ के आ जाना, अरे ऐसा क्यों कर रहे हो, जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हो। ओके, सब लोग समझाएंगे। तो जो डिस्प्ले वॉल है उसको रीति रिवाज के अनुसार करना चाहिए, ये मेरा मानना है। आज कंपनी के जो ऑनर है, जो सीएमडी है, श्री त्रिलोक चंद छाबरा सर, तो उन्होंने बहुत सोच समझ के इतने बड़े लाइसेंस और इतने बड़े डिस्प्ले वॉल का जो सॉफ्टवेयर है, जो एक पिकअप सेंटर के ऑनर को मिलते हैं 5-6 लाख, 7, 8, 10, 12, 15 लाख रुपए में, वही चीज 10,000 रुपए में वही प्रोडक्ट्स के साथ दिया जा रहा है, इसीलिए कोई मोल नहीं है। ओके, तो शादी भी लव मैरिज में ज्यादा खर्चा तो नहीं हुआ, 2-3 हजार 4 हजार, उसमें थोड़ा बहुत फूल का माला वगैरह जो भी वो रीति रिवाज के अनुसार मिल गए, बस उसी में हो गए, उसी में हो गए और उसको छोड़ दिए। ओके, तो लव मैरिज को समझना है, अरेंज मैरिज को समझना है, तो डिस्प्ले वॉल को भी उसी तरह से समझना है। ओके, तो डिस्प्ले वॉल में एक और पार्ट है जो है लव मैरिज में और डिस्प्ले वॉल में, वो है ईमानदारी। अब ईमानदारी देखिए कैसे है, कुछ लोगों ने
डिस्प्ले वॉल ओपनिंग कर दिया, करने के बाद अब 10,000 रुपए के प्रोडक्ट्स मिल गए। वो प्रोडक्ट्स किसके लिए बनाया था? वो प्रोडक्ट्स जो किसके लिए लिया था? हमारे दूसरे के लिए, फ्यूचर को बड़ा करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। तो लव मैरिज में शादी क्यों किया था? क्योंकि परिवार आगे बढ़ाने के लिए, वो माता पिता बनने के लिए, बच्चे के फ्यूचर के लिए। तो यानी कि उस डिस्प्ले वॉल में भी बच्चे का तो फ्यूचर है। उस डिस्प्ले वॉल के माध्यम से कितने लोग, आपके पड़ोस में कोई हार्ट अटैक से उसकी मौत हो सकता है, लेकिन आपके डिस्प्ले वॉल में गामा ओरिजिनोल है, जो वर्ल्ड फेमस एक साइंटिफिक एक न्यूट्रिशन है, जो हार्ट के लिए सबसे बेहतर है। तो उसको बचाया जा सकता था। लेकिन आपने धंधा को, पूरे धंधे को बर्बाद कर दिया, जिसकी वजह से एक आदमी का मौत हो गया। किस वजह से? हार्ट अटैक की वजह से। अगर आपके डिस्प्ले वॉल में अगर वो गामा ओरिजिनल रहता, अगर आपकी कुकिंग ऑयल जो राइस ब्रांड, फिजिकल रिफाइंड राइस ब्रांड रहता, तो वो उस आदमी को वो बच सकता था। लेकिन मौत किसकी वजह से हुआ? इसके वजह से। ओके, जो डिस्प्ले वॉल बंद कर दिए। तो अगर हस्बैंड वाइफ ने छोटी छोटी बातों को लेकर अगर बखेड़ा खड़ा करके अगर वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, नुकसान किसका हुआ? अपने फ्यूचर का और अपने बच्चे का। वो खुद का, यानी कि उस बच्चे जो अगर दुनिया में आए हैं तो भी तो बहुत ही दुर्भाग्य होगा उसके लिए। वो फ्यूचर में उसको भी चाहिए मम्मी पापा। ओके, तो जो आपके आस पड़ोस वाले हैं उसको भी चाहिए अच्छा प्रोडक्ट्स, अच्छे फ्यूचर, अच्छा सिस्टम। वो नौकरी नहीं करना चाहता, लेकिन मजबूरन नौकरी कर रहा है। लेकिन उसके जीवन में अगर नेटवर्क मार्केटिंग, आरसिंग जैसे बिजनेस जैसे अगर महान सिस्टम उसके पास आ गए, तो फिर हो सकता था वो आपके इलाके का, आपके टीम का बहुत बड़ा वो डायमंड लीडर बन सकता था। लेकिन किस वजह से चौपट हुआ? आपकी एक निर्णय के वजह से चौपट हुआ। तो वो कैसे चौपट हुए? देखिए, जैसे आपके डिस्प्ले वॉल में 10,000 का प्रोडक्ट्स है। आपके घर, सोचिए उस डिस्प्ले वॉल में 5 पैकेट या 10 पैकेट नमक है। मैं एक प्रोडक्ट्स के ऊपर मैं बात कर रहा हूं। आपके घर में नमक खत्म हो गए, आपने एक पैकेट नमक वहां से ले लिए। घर का सामान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को तो जवाब देना नहीं है, तो आपने ले लिए। पति है, लव मैरिज किया है, किसी को तो जवाब देना नहीं है, चलो झगड़ा कर लिया। ओके, तो ठीक उसी तरह आपने उनसे, आपके डिस्प्ले वॉल से आपने एक नमक ले लिए। लेकिन उस नमक का कीमत क्या है? जो आपके आईडी पर आते हैं, फिलहाल अभी 15 रुपए, तो वो आपकी आईडी पे आते हैं 15 रुपए। लेकिन अगर आप ईमानदार हैं तो आपकी जेब से या आपके बटुए से आपको 15 रुपए ईमानदारी से आपको वहां पे गुल्लक हो, चाहे कोई बक्सा हो, अगर कोई डोवेड हो, कुछ भी आपने रखा हो तो उसमें रखना चाहिए। तो ये हो गया बिजनेस की ईमानदारी। ओके, लेकिन अगर आज आपने नमक ले लिए, कल आटा खत्म हो गया, आप आटा ले लेंगे। आप सोच रहे हैं जेब भी मेरा है, मतलब पति भी मेरा है, लाभ भी मैंने किया, सब कुछ मेरा ही है, मैं तोड़ू मरोड़ू कुछ भी करूं मेरा ही होगा, मुझे किसी को तो जवाब नहीं देना है। ओके, तो ठीक उसी तरह आपने एक के बाद एक प्रोडक्ट्स लेते गए और धीरे धीरे डिस्प्ले वॉल जो है वो खत्म होता गया। और खत्म होने का जो असर है वो पूरे समाज के ऊपर आएगा। वो कैसे आएंगे? सोचिए, किसी को, आपके पड़ोस में किसी को नमक अच्छा लगा और आपसे नमक लेने के लिए आए, आपके डिस्प्ले वॉल में नमक नहीं है, तो वो वापस जाएगा, वो फिर मार्केट में ही जाएंगे। उसके लिए कसूरवार कौन हुए? आप हुए। ओके, खुद। यानी कि जो भी, हाँ, अभी अगर आपके पास छुट्टे पैसे नहीं है, लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर एक कंपलसरी ये रूल्स अगर आप फॉलो करें, मुझे तो ऐसा मानना है 10,000 रुपए को आपको भूलना है। उस 10,000 रुपए को कैसे, उसको 10,000 रुपए को कैसे आपको 20,000 के प्रोडक्ट्स रखना है, ऐसा आपको मेंटालिटी माइंड सेट करना है। ना कि 10,000 कैसे वो 100 रुपए तक आ जाए, यानी उसमें माइनस हो जाए। ओके, यानी कि मेरा जो पति, जो जिसको मैं झगड़ा कर करके उसको दुबला पतला कर दिया एकदम। ओके,
वो हमेशा टेंशन रहता है बीवी को लेके, पत्नी को लेके। अरे यार दिन भर सर खाते हैं, दिन भर कुछ ना कुछ बातों में टोकते हैं, कुछ ना कुछ विचारों में वो झगड़ा कर लेते हैं, जिसके वजह से वो पतिदेव जो है वो दुबले पतले होते जाते हैं। तो आपका भी डिस्प्ले वॉल दुबले पतले ना हो जाए, ओके। जिसके लिए आपको उस पैसे को उसमें रखना है और उसकी जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट से उसको बढ़ाना है। अगर उसमें आपने एक्स्ट्रा लगा पाए तो और भी अच्छी बात है। उसी पति के लिए अगर आपने अरे नहीं आज तो बाकी उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, कल जो भी हुआ मुझे माफ कर देना, और जो है आज तुमने मेरे लिए ये किया मुझे बहुत अच्छे लगे, तो इसका मतलब क्या, आपने उस गुल्लक पे फिर पैसे डाले, यानी आपने उस प्रोडक्ट को फिर बढ़ाया अपने पैसों से, ओके। तो क्या होगा, वो डिस्प्ले वॉल बढ़ता रहेगा। देखिए मेरा मेन मोटिव है डिस्प्ले वॉल। पिकअप सेंटर वो तो आप एक एरिया में खोल सकते हैं, डिस्प्ले वॉल जो है वो एक आपकी सफलता का वो एक बहुत बड़ा सीढ़ी है, सफलता के बहुत बड़े सीढ़ी है। उसी डिस्प्ले वॉल, देखिए एक बात क्या है, डिस्प्ले वॉल भले ही आपको कोई प्रॉफिट नहीं दे रहा है, प्रॉफिट बोले तो कोई इनकम नहीं दे रहा है, लेकिन उसकी इनविजिबल यानी कि विजिबल यानी कि मुझे दिख रहा है, विजिबल यानी दिख रहा है, और इनविजिबल यानी कि जो चीज नहीं दिख रहा है। भूत प्रेत दिखता है नहीं, यानी कि वो इनविजिबल है। भगवान अल्लाह खुदा गॉड दिखता है नहीं, यानी कि वो इनविजिबल है। आपको पंखा, आपके घर में अगर पंखा है, अगर वो घूम रहा है वो आपको दिख रहा है, यानी कि वो विजिबल है। लेकिन अगर वो पंखा जिसके सहारे पे चल रहा है इलेक्ट्रिक, क्या वो आपको दिख रहा है? यानी कि वो क्या है, इनविजिबल है, ओके। सबसे पावर किसका ज्यादा है, इनविजिबल का। करंट का पावर ज्यादा है, किसी को मौत के घाट उतर सकते हैं। भूत का पावर ज्यादा है, वो किसी के ऊपर भी हावी हो सकते हैं। भगवान अल्लाह खुदा गॉड भी, उसका भी पावर, पॉजिटिव पावर, वो भी बहुत बड़ा पावर है, ओके। तो यानी कि कुछ चीजें दिखता नहीं है, डिस्प्ले वॉल के माध्यम से कुछ ऐसे चीजें हैं जो दिखता नहीं है लेकिन उसका पावर बहुत ज्यादा है। वो क्या है, सोचिए, अगर ज्यादातर मैं आज 12-13 साल की मैं एक्सपीरियंस के अनुसार मैं बोल रहा हूं, अगर आपका टीम पिकअप सेंटर जाते हैं, जैसे अगर एक कहावत है जहां पे 5 महिला एक साथ हो जाते हैं तो वहां पे इसकी उसकी बातें चर्चा, मतलब यानी कि उसको बोला जाता है जो कानाफूसी शुरू हो जाते हैं, ओके। किसके घर में क्या हुआ, ये हुआ वो हुआ, तरह तरह की बातचीत शुरू होता है। तो पिकअप सेंटर भी बिल्कुल वैसा है। पिकअप सेंटर में हर जगह का, हर इलाके का जो है डिस्ट्रीब्यूटर जाते हैं, एसोसिएट बायर जाते हैं, और धीरे धीरे रिलेशनशिप बढ़ते हैं। तो वहां पे जाके जो है बातचीत शुरू होता है, और भाई साहब कैसे हैं, और सर कैसे हैं, कैसे क्या चल रहा है, ओके। ऐसे तरह तरह के बातचीत चलते हैं। उसके बाद ऐसे नेगेटिव के ऊपर बात होते हैं जो, और सर इस बार राजस्थान की टूर कर रहे हैं कि नहीं, सर इस बार आप ये ऑफर ले रहे हैं कि नहीं। ये अच्छा भी है, कम से कम वो फॉलो अप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर उसको एक कमजोरी पता चला उस पिकअप सेंटर वाले को, जैसे अगर आपके घर में क्या हो रहा है, आप अगर किसी महिला को बताते हैं तो उसको अगर आपकी कमजोरी पता चले तो उस कमजोरी के ऊपर वो टॉर्चर कर सकते हैं, ओके। तो ठीक उसी तरह जो है वहां पर भी वो टॉर्चर शुरू हो जाएगा। आपका सीनियर तो भी, आपको नहीं मालूम इस ऑफर के बारे में, आपका सीनियर कौन है, क्या हो रहा है, ये हो रहा है, आप किसके टीम में हैं, ये है वो है, आप हमारे टीम में आ जाइए, मैं आपको तो रातों रात आपके घर में BMW में मैं आपको प्रवेश कर दूंगा, आपको हवाई जहाज दिलवा दूंगा, आपको डायमंड बना दूंगा, आपको कुछ भी बना दूंगा। तो क्या हुआ, वहां पे जाने के बाद आपकी टीम जो है नेगेटिव में जा सकते हैं, टीम टूट सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। तो डिस्प्ले वॉल अगर आपके घर में है तो वो जो आपकी टीम है वो टीम आपके ही घर से प्रोडक्ट्स लेंगे। तो यानी कि जो है, जैसे आपने देखा होगा मैम, कोई भी अगर छोटा पौधा लगाते हैं ना, मतलब किसी बगीचे में कहीं पर भी, तो उसके एक चारों तरफ एक बाउंड्री लगाया जाता है, चाहे वो सीमेंट का हो, चाहे वो किसी वायर का हो, नेट का हो। क्यों लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है? क्योंकि भेड़ बकरी, गाय भैंस उसको खा के ना जाए, उसको ना खा ले, उसको ना कोई नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि वो छोटा है,
वो अभी नन्हा सा है, ओके, उसमें कोई जान नहीं है। तो ठीक बिल्कुल वैसा ही जो एक जब नया डिस्ट्रीब्यूटर जिसको आपने बहुत समय देके उसको पॉजिटिव किया, आपने ना जाने कितने बार उनके घर पे गए, ना जाने कितने समय आपने बर्बाद किए, कितने समय आपने उन पर लगाया, लेकिन आपके संगत में कम रहते हैं, क्योंकि आप तो हर किसी के साथ तो पिकअप सेंटर नहीं जा सकते, नहीं, वो अकेले जाएंगे। और पिकअप सेंटर जाने के बाद और सर कैसे हैं, और सर क्या चल रहा है, ये मौसम की हाल पूछते पूछते जो है ना, जो आबा दफ्तर जो है ना वो भी खाली हो जाते हैं। ओके, तो उसमें क्या है ना, उसमें बहुत सारे रीजन जो है उन लोगों को पता चलता है और उसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं, जिसका असर आपके पूरे बिजनेस और आपके फ्यूचर में आ जाते हैं। ओके, हाँ हाँ, वो तो मैंने देखा, वो आपका सीनियर कभी कभार आते हैं, ये वो, तो तरह तरह के बातचीत चलता है। फिर वहां पे आपकी जो निंदा शुरू हो जाते हैं। ओके, हो सकता है आपकी कोई चैलेंज है, हो सकता है आपकी कोई प्रॉब्लम है, हो सकता है आपकी कोई मजबूरी है, लेकिन आप भी जो है जो इस बिजनेस में रॉयल्टी जैसे एक प्लेटफॉर्म लेने की प्रयास कर रहे हैं, टेक्निकल जैसे एक मकाम हासिल करने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बीच में इन कुछ चंद सिचुएशन के वजह से जो है आपका कैरियर बर्बाद हो सकता है। तो डिस्प्ले वॉल खोलने का सबसे बेहतर जो इनविजिबल जो मुझे लगता है, जो आपका टीम आपके इर्द गिर्द आपके एरिया के अंदर रहेगा, वो आपके कंट्रोल में रहेंगे। जैसे माता पिता, आपके भी बच्चे हैं, आप अपने बच्चे को बाहर का खाना पीने के लिए ज्यादा उनको प्रोत्साहित करते कि घर का खाना? घर का खाना क्यों? अच्छा रहेगा इसके लिए। करेक्ट, यानी कि उसकी सेहत अच्छे रहेंगे, वो बीमार नहीं पड़ेंगे। ओके, तो अगर आपके डिस्प्ले वॉल से वो लेंगे तो वो पिकअप सेंटर की बीमारी पे नहीं आएगा। ओके, उसकी सेहत, उसकी फ्यूचर खराब नहीं होंगे। ओके, तो डिस्प्ले वॉल का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो मुझे लगता है, वो आपकी टीम को पूरी तरह से जोड़ के रखने का, बांध के रखने का। हाँ, आपको थोड़ा सा उसमें मेहनत जरूर करना पड़ रहा है। अब जब आपकी टीम खड़े हो गए, जब आपका वो छोटा सा पौधा जब आपके खुद के पैरों में खड़े हो गए, यानी बड़ा हो गए, तो उसके बाद अब उसकी जो गार्डवाल आपने दिया था, जो उसके चारों तरफ बाउंड्री, उसको आप निकाल सकते हैं। तब उसको कोई तोड़ मरोड़ नहीं सकता। ओके, तो जब आपकी टीम तैयार हो गए, आपके जितने लोग आपके टीम में जुड़े हैं, वो सब एक के बाद नीचे नीचे बिजनेस बढ़ गए, कम से कम 200-300 का टीम हो गए, तो उन्हीं टीम में से कोई एक दूल्हा देखकर आप उसको वंडरवॉल खड़ा कर दीजिए, यानी उसकी शादी करवा दीजिए, अरेंज मैरिज तो हो गए ना। ओके, तो अरेंज मैरिज लव मैरिज से ही शुरुआत हुआ। डिस्प्ले वॉल आपका लव मैरिज है और वंडरवॉल आपकी अरेंज मैरिज है, तीनों की वहीं से ही शुरुआत हुआ। ओके, आपका टीम भी ठीक रहा, बदनाम होने से भी वो दूर हो गए। ओके, तो आपका फ्यूचर भी पूरी तरह से तैयार हो गया। ओके, सिक्योर हो गए। ओके, तो जो डिस्प्ले वॉल है वो पूरे ईमानदारी के साथ उसको रीति रिवाज के अनुसार, मैंने ज्यादातर लोगों की डिस्प्ले वॉल इसीलिए बंद होते हुए देखा ताकि उन्होंने डिस्प्ले वॉल के साथ लव मैरिज किया था। ना कोई आया, ना उन्होंने किसी को बुलाया, अकेले नहीं खोला, अकेले नहीं चलाया, अकेले नहीं बंद कर दिए, जिसका दुष्प्रभाव, जिसके असर पूरे हिंदुस्तान में आया, क्योंकि उसकी वजह से ना जाने कितने लोगों की किस्मत बदल सकते थे, लेकिन उसकी एक निर्णय के वजह से वो पूरी तरह से खत्म हो गए, पूरी तरह से नष्ट हो गए। तो डिस्प्ले वॉल का एक बहुत बड़े महत्वपूर्ण एक भूमिका ये है। दूसरा डिस्प्ले वॉल का और एक इनविजिबल है। सोचिए, आपका पिकअप सेंटर के साथ अंडरस्टैंडिंग है और आपने कच्चा बिल करके रखा है। ओके, कच्चे बिल आपने पिकअप सेंटर पे करके रखा, तो महीने की जो एंडिंग होते हैं, यानी कि जो 28 तारीख का महीना होता है, या तो 30 तारीख का, 31 तारीख का, जो भी महीना होते हैं, तो उस महीने के एंडिंग में आपकी बिजनेस कहाँ पे जाके अटक रहे हैं, यानी कि कौन से स्लैब में जाके अटक रहे हैं, तो उस स्लैब में आपको फोन किसको करना है? पिकअप सेंटर वाले को। तो अब जो है वो पिकअप सेंटर आपके टीम में नहीं है या आपका सीनियर नहीं है,
तो उसके सामने आपको गिराना पड़ेगा। भाई मेरा बिल कर दीजिए ना सर, मेरा बिल कर दीजिए ना सर, हाथ जोड़ता हूँ सर, प्लीज सर। आपको जो है ना, आप टेंशन में है पूरा, कैसे होगा पता नहीं, वो मारेगा कि नहीं, उसके पास स्टॉक है कि नहीं, वो स्टॉक अगर उनके पास खाली है तो आपका कैसे मारेंगे। ओके, बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। ओके, लेकिन अगर आपके डिस्प्ले बोर्ड में अगर 15,000, 20,000, 30, 40, 50,000 जो भी हैं, 10,000 से शुरुआत करके जो भी हैं, अगर आप को खड़ा कर सकते, आपके टीम में अगर किसी के बिजनेस कुछ 500, 1000, 2000 के लिए अगर वो कम पड़ रहे हैं, तो आप रातों रात तो क्या, आप सेकेंड के अनुसार आप उस बिल को करवा सकते हैं। किसी के पास आपको गिराने की भी जरूरत नहीं है। तो ये डिस्प्ले वॉल का एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है, एक एक्स्ट्रा प्रॉफिट है जो इसमें डिस्प्ले वॉल जो है ना, मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय श्री तिलोक चंद छाबड़ा सर का। वैसे तो मैं उनकी नाम मैं जुबान से ले रहा हूँ, मुझे लगता है उसमें भी मुझे पाप हो सकता है, क्योंकि वो एक ऐसे मतलब इस सदी के महानायक है जिनकी नाम भी हमें जुबान से लेना भी मुझे लगता है जो हम उनकी योग्य नहीं है, उनके नाम को हमारे जुबान पे लाना ये योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी लेना पड़ता है जो सामने वाले को समझाने के लिए। तो क्या है, जो उन्होंने डिस्प्ले वॉल की निर्माण बहुत सोच समझने के बाद लिया है, और लिया भी है, लेकिन इसकी गलत लोग धारणाओं के ऊपर इसकी गलत परिणाम निकाल रहे हैं, इसकी गलत इस्तेमाल भी कर रहे हैं। डिस्प्ले वॉल कोई आम कोई चीज नहीं है, ये बहुत ही खास, जैसे अलाउद्दीन जी के पास क्या था, चिराग था, उनको चिराग दिया गया था, उस चिराग को जैसे ही रगड़ते थे उसमें से जिन प्रकट होता था, और वो जिन हमेशा बोलते थे, हुक्म मेरे आका, आपकी ख्वाहिश मेरे लिए आदेश है। तो ये डिस्प्ले वॉल जो है ना, वो एक चिराग है, यानी कि हुक्म मेरे आका, आपका कौन सा बिजनेस वॉल्यूम आपको चाहिए, आपकी आदेश मेरे सराखों पे हैं, बोलिए, मैं आपकी बिजनेस वॉल्यूम पूरा कर देता हूँ। आपकी पीवी, यानी कि पहले तो बिजनेस वॉल्यूम था, फिर उसके बाद ये पीवी में कन्वर्ट हुआ, प्रोडक्ट वैल्यू में कन्वर्ट हुआ, तो आपकी जो पीवी है वो मैं आपका पूरा कर देता हूँ। तो डिस्प्ले वॉल एक अलाउद्दीन का चिराग है, जो चिराग की तरह इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि उसको जो है गलत चीजों के ऊपर इस्तेमाल करना है, लव मैरिज के जैसा। ओके, तो मुझे ऐसा फील हुआ जो मुझे इसके ऊपर चर्चा करना चाहिए था। तो हो सकता है मैंने अगर इसमें कोई भी भूल चूक हो तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर जो भी मैंने इसको जिस थॉट के साथ मैंने इसको सोचा समझ पाया, मैं वही चीज रखने की प्रयास किया। तो इसके ऊपर अगर आपको कुछ अगर बोलना है तो मैम। नहीं, बहुत अच्छा बोला आपने जी मैम, यार, ये तो सबको जानना भी चाहिए जो कैसे। जी बहुत अच्छा है। ओके, थैंक यू सो मच मैम, आपने जो मुझे इतना मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपको तहे दिल से। थैंक यू सो मच। जय हर सिंह, जय हिंद।